तुम्हारा लकी नंबर तुम्हारी डेथ डेट भी बन सकता है। और ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ कि रिसेंटली एक बंदे के साथ ऐसा हुआ है। ये है मिस्टर विजय रूपानी, जिनको पाकिस्तान में तो शायद बहुत ही कम लोग जानते होंगे, शायद जानते ना भी हों, लेकिन इंडिया में ये बहुत बड़ी फेमस पर्सनालिटी थे, क्योंकि ये चीफ मिनिस्टर रहे हैं गुजरात के 2000 से 2021 के दरमियान तक। और विजय रूपानी साहब का मानना यह था कि नंबर 1206 ने इनकी लाइफ में बहुत ज़्यादा अहम रोल प्ले किया है, इनको लाइफ की सारी कामयाबियां दिलाने में, सक्सेसेस अचीव कराने के अंदर। और अफसोस की बात यह है कि जो रीसेंट गुजरात के अहमदाबाद के अंदर जो प्लेन क्रैश हुआ था इंडिया के अंदर, जिसमें 242 लोग मारे गए थे, उसके अंदर मिस्टर विजय रूपानी साहब भी मौजूद थे। अब अगर उस इंसिडेंट की डेट को तुम रिकॉल करो तो वो थी 12 तारीख और था इस साल का छठा महीना यानी कि जून का। और अगर आप डेट को और मंथ को जोड़ दो आपस में तो बन जाता है 1206। और ये वही नंबर है जिस पे विजय रूपानी साहब का बहुत ही ज़्यादा फर्म और मजबूत बिलीफ था कि इस नंबर ने उनको लाइफ में बहुत ज़्यादा सक्सेसेस अचीव कराई हैं। और ये उनका लकी चार्म है जिसकी वजह से उन्हें ज़िंदगी में जो भी मिला है वो इस नंबर की वजह से मिला है। उस प्लेन में 242 लोग थे। किसी भी बंदे के लिए इसी तरीके से लकी चार्म की न्यूज़ कोई वायरल नहीं हुई। अगर कोई बंदा कहता है ना कि यार एक कोइंसिडेंट भी हो सकता है, अब ये कोइंसिडेंट है या नहीं है वो तुम मेरी पूरी वीडियो देखो, फिर तुम खुद फैसला करना। उन 242 लोगों के अंदर से बहुत सारे लोग होंगे जो कि लकी नंबर्स पे बिलीव करते थे, पर मिस्टर विजय रूपानी ही क्यों इतने वायरल हुए? बात ये है कि एक आप या हम या कोई भी नॉर्मल बंदा जो भी लकी नंबर्स पे बिलीव करने वाला होता है, उसके बहुत ही करीबी लोगों को, या इवन अगर वो किसी से शेयर ना करे तो उसके अपने पास ही होता है, उसके अपने दिमाग में होता है कि ये उसका लकी नंबर है, जिसपे हमेशा वो कोई ना कोई एक्ट करता है उस नंबर को लेके, तो उसको ज़्यादातर सक्सेस अचीव होती है मेजॉरिटी टाइम्स। तो ये उसी तक होता है, उसी की ज़ात की हद तक महदूद होता है या उसके बहुत करीबी लोगों को पता होता है। मगर मिस्टर विजय रूपानी के केस के अंदर थोड़ा सा केस मुख्तलिफ था। विजय रूपानी का मसला ये था कि विजय रूपानी का ये बिलीव जो है ना, ऑल ओवर इंडिया, अगर मैं नहीं कहूँ तो एटलीस्ट पंजाब के अंदर लोग ज़रूर जानते थे कि ये 1206 नंबर से कितने ज़्यादा ऑब्सेस्ड हैं। इसका अंदाजा तुम इस बात से लगाओ कि इनकी ऑब्सेशन का, कि ये उसको ऊपर कितना बिलीव करते थे कि इनके घर में जितनी व्हीकल्स खड़ी हैं, मींस के स्कूटर्स और जो भी इन्होंने आज तक गाड़ियां परचेज की, उनके नंबर जो इन्होंने रजिस्टर कराए हैं 1206 नंबर के साथ कराए हैं। इवन जब 1206 नंबर की नेम प्लेट वाली कोई गाड़ी गुजरती थी तो लोग वहां पे जान जाते थे कि ये विजय रूपानी की गाड़ी है। इतना मकसद लोगों को पता था कि इनका इतना ज़्यादा बिलीव है इस नंबर के ऊपर। और ये कोई ढका छुपा उनका बिलीव नहीं था, उनके दोस्तों को, सोशल मीडिया के ऊपर, और इवन हर बंदे को उनकी पार्टी में, उनके जो शहर के जो लोग थे, सब जानते थे कि इनका जो लकी चार्म है मिस्टर विजय रूपानी का, वो है 1206 नंबर। ठीक है। और कुछ लोग तो यहाँ तक कहते हैं कि उनका जो मोबाइल का जो आखिरी जो डिजिट्स थे, जो 4 डिजिट्स थे, वो भी 1206 नंबर पे ही थे। और देखो, मैं ये इसलिए कह रहा हूँ कि देखो, ये कि इत्तेफाक नहीं मैं कह सकता, क्योंकि देखो समटाइम्स नेचर हमसे कम्युनिकेट करती है। जो दुनिया बनाने वाली ताकत है, कुदरत है, ये हमसे कम्युनिकेट करती है, मुख्तलिफ तरीक़ों से कम्युनिकेट करती है। उसकी कम्युनिकेशन के बहुत सारे तरीके होते हैं। अब अगर आप उस फ्लाइट का जो नंबर था, फ्लाइट नंबर आप नोट करें तो वो क्या बनता है, AI-171। ठीक है। पहले मैं ज़रा 1206 की ज़रा मिस्ट्री न्यूमरोलॉजी के थ्रू तुम्हें एक्सप्लेन कर दूं, न्यूमरोलॉजी में इसको कैसे एक्सप्लेन किया जाता है। 1206 नंबर जो है ना, वो है रूट नंबर 9 नंबर का। अब रूट नंबर क्या, कैसे फाइंड आउट होता है, कैसे बनता है? अगर तुम 1 को 2 में ऐड करो तो बनता है 3। ठीक है। और 3 को अगर 0 में ऐड कर तो 0 की कोई वैल्यू नहीं होती, डेफिनेटली वो 3 ही रहते हैं। लेकिन 3 को जब तुम 6 में ऐड करोगे तो बन जाएगा 9। ठीक है। तो 1206 नंबर जो है वो है रूट 9 का। अब अगर तुम उस फ्लाइट का जिसके अंदर ये सफ़र कर रहे थे, उस फ्लाइट का नंबर अगर तुम लोग नोट करो तो उस फ्लाइट का नंबर भी था AI-171। और 1 + 7 + 1 ऐड तुम करोगे तो भी बन जाएगा 9।
अब न्यूमरोलॉजी के अंदर 9 की वैल्यू क्या है वो जरा तुम लोग समझ लो। 9 को ये माना जाता है न्यूमरोलॉजी की स्टडीज के अंदर कि ये वो नंबर है जब कोई ना कोई प्रोसेस कंप्लीट होता है और दूसरा प्रोसेस स्टार्ट होता है। ये कंप्लीशन ऑफ साइकिल और बिगनिंग ऑफ साइकिल से रिलेटेड है कि कोई काम कंप्लीट हो रहा होता है या कोई काम स्टार्ट हो रहा होता है। और जैसे कि आप देख सकते हो कि ये जो 9 नंबर है उनके लिए क्या साबित हुआ है, उनकी जो जिंदगी, जो एक लाइफ की जो जर्नी थी वो कंप्लीट हुई और आफ्टर लाइफ की जर्नी स्टार्ट हुई है। लेकिन इसके अंदर क्लियर कट मैसेज है नेचर का। यार देखो बात ये है कि ये प्लेन जब फ्लाई किया था टेक ऑफ के बाद विद इन 49 सेकेंड क्रैश हो चुका था। और 49 सेकेंड बहुत कम वक्त होता है किसी को रियलाइज करने के लिए कि शायद वो मरने वाला है। ठीक है, मौत वाकया होना तो दूर की बात है, मरने की हकीकत को रियलाइज करना कि मैं मरने वाला हूँ ये भी बहुत कम वक्त होता है। ठीक है ना, तो मेरे ख्याल से 2-3 जुमले, अगर मैं 2 जुमले भी बोलूंगा 49 सेकंड्स तो इसी में गुजर जाएंगे। तो सामने वाले बंदों के जो जिंदगी का जो फैसला था विद इन 49 सेकंड हो चुका था। मींस के विद इन 49 सेकंड मिस्टर विजय रूपानी की डेथ हो चुकी थी आफ्टर टेक ऑफ। ठीक है ना, अब क्या पता उनको तो ये रियलाइजेशन भी ना हुई हो कि वो मर गए हैं। और यही डेट 12 नंबर जो 1206 उनकी डेथ का कॉज बन चुका है, जिस पे उनको इतना बिलीव रहा है सारी जिंदगी। विजय रूपानी का ये जो इंसिडेंट है दूसरे इंसिडेंट से इसलिए थोड़ा मुख्तलिफ है क्योंकि देखो यार, मैं एक चीज तुम्हें बताऊं, देखो मेरा हमेशा से मानना ये है कि हर इंसान का मरने का वक्त और जगह हमेशा से मुकर्रर होती है। जब उसका मरने का वक्त आता है वो उस जगह पे, उस मकाम पे, उस वक्त पे पहुंच जाता है। और यही सेम इनके साथ कुछ हुआ है। विजय रूपानी ये फाइट 5 तारीख को लेने वाले थे, जो कि इंडिया के लिए ले रहे थे, जो कि अपनी बेटी से मिलने जा रहे थे। लेकिन इन्होंने ये उस वक्त इसलिए नहीं ली क्योंकि लुधियाना के अंदर कुछ इलेक्शंस थे जिसकी वजह से मसरूफ थे अपनी पार्टी के कामों में, तो इन्होंने ये अपनी फ्लाइट पोस्टपोन कर दी और ये इन्होंने फिर ली 12 तारीख 6ठे महीने की डेट को, जो कि इनकी डेथ डेट बनी। अब देखो यार, बहुत से लोग इस चीज को ये भी कहेंगे कि ये सिर्फ कोइंसिडेंस हो सकता है, बट मैं एक बात कहूँ कि मुझे ये कोइंसिडेंस नहीं लगता, क्योंकि मुझे लगता है कि ये मैसेज था। और मैसेज था किसके लिए? मिस्टर विजय रूपानी के लिए नहीं, क्योंकि उनकी तो डेथ हो चुकी। जब तक उन्होंने रियलाइजेशन की कि यही नंबर जिसके ऊपर उनको इतना फर्म बिलीव था, इतना मजबूत बिलीव था, वो उनकी डेथ की कॉज बन चुका है, उनके लिए नहीं, ये मैसेज था हम लोगों के लिए जो कि इस दुनिया में मौजूद हैं, कि देखो कि जो चीज, जिन चीजों पे तुम बिलीव करते हो कि तुम इन चीजों को यूज करके मुझे कंट्रोल कर सकते हो, तो मैं तुम्हें बता दूं कि मैं तुम्हारे बिलीव्स को तुम्हारे अगेंस्ट भी यूज कर सकती हूँ। ये नेचर का क्लियर कट मैसेज था। डेफिनेटली हम जितने भी ये लकी नंबर्स पे बिलीव करते हैं, जो रिचुअल्स करते हैं, मंत्र सीखते हैं, वजीफे सीखते हैं, या ये जो फेक बाबाज के पास जाते हैं, बेसिकली ये हम लोग ट्रिक करने की कोशिश कर रहे होते हैं नेचर को, कुदरत को, कि बेसिकली हम उसे वो हासिल कर लें जो कि हम हासिल करना चाहते हैं थ्रू सच एक्ट्स, इन एक्ट्स के थ्रू। लेकिन नेचर क्लियरली आपको ये इसके थ्रू मैसेज पहुंचा रही है कि वो बिलीव्स, ठीक है, जो कि आप अपनी लाइफ लॉन्ग अपने साथ लेके चलते हो, पूरी जिंदगी साथ लेके चलते हो, कि इसकी वजह से हमें सक्सेस मिली है, मैं उसी को आपके अगेंस्ट कब कर दूं आपको अंदाजा भी नहीं होगा। और डेफिनेटली मिस्टर विजय रूपानी को भी अंदाजा नहीं हुआ कि ये नंबर उनके अगेंस्ट कब काम करना शुरू हो गया। उनका ये एक्ट जो था ना, पब्लिकली सब लोगों को पता था, और डेफिनेटली बहुत सारे लोग इनके इस एक्ट से इंस्पायर भी होते होंगे उनकी सक्सेसेस को देख के, कि यार देखो, अगर इनको इस चीज के, इनको जो सक्सेस मिली है, इनका कहना है कि 1206 नंबर की वजह से मिली है, तो डेफिनेटली मेरा भी कोई ना कोई लकी नंबर होगा। अगर मेरे को वो फाइंड आउट हो जाए या मिल जाए तो शायद मैं भी इनके जैसी है, इनसे ज्यादा अच्छी सक्सेस अचीव कर सकता हूँ। लेकिन यहाँ पे नेचर पूरी दुनिया को मैसेज दे रही है कि तुम्हारे लकी नंबर्स या तुम्हारे कोई भी ऐसे एक्ट्स जिससे तुम मुझे कंट्रोल करने की कोशिश करते हो, वो तुम्हारे में कब अगेंस्ट कर दूं, क्योंकि तुम्हें अंदाजा भी नहीं हो सकता, क्योंकि सब कुछ मेरी ही मर्जी से होता है। मैं जो चाहूं, जब चाहूं, जिस चीज के थ्रू तुम्हें फेवर दूं, और जब चाहूं जिस चीज के थ्रू तुम्हें नुकसान पहुंचा दूं, तुम्हें भी अंदाजा नहीं है। सो हम नेचर को कंट्रोल नहीं कर सकते।
और अगर आप अभी भी इस वीडियो पे मौजूद हो ना, तो दिस मीन्स कि इस वीडियो ने आपकी अटेंशन ज़रूर ग्रैब की है। देखो यार, मैं आपको एक क्लियर बात बताऊँ, हम जैसे जो छोटे कंटेंट मेकर है ना, वो वीडियो बना के जो है ना ग्रो करने की बहुत ज़्यादा जो है ना कोशिश कर रहे होते हैं, और इसमें हमारी बहुत टाइम और मेहनत सर्फ होती है। और आपकी तरफ से जो हमें सिर्फ अप्रिसिएशन मिलती है ना, वो होता है एक छोटा सा सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट, जिसमें आपका मेरे ख्याल से कुछ ज़्यादा नहीं जाता, लेकिन हमें ग्रो करने का मौका मिलता है, जो कि हमें मज़ीद मोटिवेट करता है कि हम ऐसा कंटेंट बनाएं जो लोगों की लाइफ में पॉजिटिव एडिशंस कर सके। तो सो प्लीज़ हेल्प मी बाय सब्सक्राइबिंग दिस चैनल, कि आप इस सब्सक्राइब करके इस चैनल को मेरी हेल्प कर सकते हो। वीडियो को पूरा देखा करें, ठीक है, और लाइक करके अच्छा सा कमेंट ज़रूर दिया करें, और जिन लोगों के साथ शेयर कर सकते हैं प्लीज़ शेयर ज़रूर किया करें, क्योंकि यही हमारा रिटर्न है, और इससे ज़्यादा हमें कुछ नहीं चाहिए आपसे, और यही हमें मज़ीद ग्रो करने में हेल्प करेगा। और मैं चाहता हूँ कि मेरा आपके साथ ये रिलेशनशिप बना रहे, ताकि मैं आपसे कुछ सीखूं और कुछ आप मुझसे सीखें। और शायद ये मैं पहला शाउट आउट दे रहा हूँ सब्सक्राइब के लिए, इससे पहले मैंने अपनी किसी वीडियो में नहीं दिया, क्योंकि मैं नोटिस कर रहा था कि लोग देखते हैं और चले जाते हैं सब्सक्राइब किए बगैर। बट आई नीड योर सपोर्ट, और अब जैसे कि हम सब एक दूसरे को सपोर्ट करें तो एक अच्छी कम्युनिटी बन सकते हैं। कुछ आपसे मैं सीखूंगा और मुझसे आप सीखेंगे। थैंक यू वेरी मच।